परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज हम बहुत कुछ परमेश्वर के वचन से जानेंगे। कल हमने इस बात को जाना था, सीखा था, समझा था कि किस तरीके से इन खाली हाथों को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया। सिमसोन के बारे में हमने कल इस विषय में जाना था, सीखा था, समझा था कि परमेश्वर ने सिमसोन को कैसे इस्तेमाल किया था और कितनी ज़बरदस्त तरीके से प्रभु ने उसके द्वारा 1000 फलिस्तियों को किस तरीके से उसने मरवाया था। आज के हम अपने दूसरे भाग में इस बात को जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि परमेश्वर इन खाली हाथ को कैसे इस्तेमाल करता है और अपनी महिमा के लिए तैयार करता है। आइए हम सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थी, अनुग्रहकारी, जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते नज़दीक में आते हैं प्रभु जी। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि आज हम जब तेरे चरणों में आए हैं तो तेरा सामर्थी आत्मा हमारे बीच में काम करे और हम तेरी महिमा करते हुए प्रभु आगे बढ़ सके मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आज हम पूरी तरीके से जब तेरे वचन से सीखें, समझें और प्रभु जी विचार करें इसके ऊपर, तो तेरा सामर्थ्य हमारी ज़िंदगी में बना रहे, तेरा अनुग्रह हमारी ज़िंदगी में बना रहे और हम वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी को चलाते हुए तेरे नाम को ऊंचा उठा सके प्रभु जी। इसलिए पिता परमेश्वर जी, हम आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। अगुवाई करना, आत्मा के अनुसार चलाना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। आइए हम लोग आज के वचन में जाएंगे और आज हम एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे शूरवीर के बारे में जानेंगे जिसके विषय में अक्सर छोटे से छोटे बच्चे को भी ये कहानी हमेशा याद रहती है, ये दृष्टांत हमेशा याद रहता है। ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसको बच्चे से बच्चा, जवान से जवान और बुजुर्ग से बुजुर्ग हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखता है। समझ गए होंगे आप कि बाइबल में ऐसी कौन सी स्टोरी है जिसको अब हर एक बच्चा, बड़ा और सभी जानते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसके विषय में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ राजा दाऊद के बारे में। हम सब जानते हैं कि एक ऐसी घटना उसकी ज़िंदगी की घटी जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे इज़राइल देश में एक चर्चा का विषय बन गया। एक ऐसे राजा के रूप में वो उभरा, एक ऐसे योद्धा और एक ऐसे शूरवीर के बारे में जानकर के लोग ऐसे उसके नाम को उभारा। एक ऐसे शूरवीर के रूप में दाऊद उभरा, निकला, जिसके विषय में अक्सर लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते थे। आपको पता है, इज़राइल देश में ही नहीं बल्कि आसपास के सारे क्षेत्र के लोग भी दाऊद के नाम से डरने लग गए थे। वो कांपने लग गए थे, घबराने लग गए थे और सोचने लग गए थे कि आखिर ये दाऊद है कैसा, दिखता कैसे होगा, क्या ताकत इसके अंदर होगी, क्या सामर्थ्य इसके अंदर होगी। लेकिन आपको पता है उसके भी खाली हाथ थे, लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। वो सब कुछ जो भी करता था परमेश्वर की मर्जी के अनुसार करता था। आइए हम लोग वचन में जाएंगे और जानेंगे। मेरे साथ में निकालेंगे परमेश्वर का वचन, पहला शमूएल की पुस्तक और उसका 17 अध्याय। पहला शमूएल की पुस्तक 17 अध्याय। हम इस बात को जानेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है और क्या समझाता है। लिखा है यहाँ पर, पहला शमूएल की पुस्तक 17 अध्याय और उसके 41 वचन से। हम सब जानते हैं फलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। हम
हम सब जानते हैं ये उस घाटी का जिक्र किया गया है जहां पर फलस्तीन देश के लोग लगातार क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। और गोलियत बार बार ये कह करके, और फलस्तीन देश के लोग बार बार ये कह करके इजराइल देश के लोगों की निंदा कर रहे थे कि अरे क्या इजराइल के अंदर ऐसा कोई शूरवीर भी नहीं है जो हमारे गोलियत से लड़ सके? क्या इजराइल का परमेश्वर इतना पावरफुल नहीं है कि वो अपने किसी शूरवीर को भेज करके हमारे गोलियत को हरा सके? वो बार बार परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे थे, वो बार बार परमेश्वर के लोगों की निंदा कर रहे थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब ईशा ने देखा कि मेरे बेटे जो युद्ध में गए हुए हैं बहुत टाइम से, बहुत दिनों से, तो दाऊद से कहा गया कि दाऊद जा अपने भाइयों के लिए रोटी लेकर के चला जा। और वो रोटी लेकर के जैसे वहां पर जाता है तो जाकर के देखता है कि इकलौता एक व्यक्ति है जिसका सामना करने के लिए इजराइल की पूरी सेना कमजोर पड़ चुकी है। उसे देख करके बड़ा दुख हुआ। क्या हमारे देश के अंदर ऐसा कोई योद्धा ही नहीं है, कोई ऐसा सूरवीर ही नहीं है जो क्या कर सके, इनको हरा सके या गोलियत को नष्ट कर सके? ये बात दाऊद को बहुत बुरी लगी, क्योंकि दाऊद जानता था कि ना तो मेरा परमेश्वर कमजोर है, ना मेरा इस्राएल देश कमजोर है, और ना ही मेरे देश के लोग कमजोर हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से इस गोलियत ने मेरे लोगों को डराना शुरू कर दिया है, उनकी निंदा करना शुरू कर दिया है। दाऊद ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो पूरी तरीके से इन सारी चीजों को अपने जीवन से बिल्कुल एकदम इस तरीके से समझने लगा था कि जैसे मान के चलो कि कोई दुश्मन ने उसके ऊपर, खुद के ऊपर आक्रमण कर दिया। अपने देश के प्रति, अपने परमेश्वर, अपने लोगों के प्रति दाऊद बहुत ईमानदार व्यक्ति था। लिखा है उसके विषय में, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसने इन सारी चीजों को देखा, उसने निर्णय कर लिया कि मैं जाऊंगा और गोलियत से लड़ूंगा। उसने पूरे तरीके से निर्णय कर लिया कि मैं लड़ूंगा गोलियत से। आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? गोलियत के पास में क्या बहुत बड़ी तलवार थी? क्या गोलियत के पास में कुछ ऐसा बहुत बड़ा कुछ ऐसा हथियार था जिससे वो लड़ सका है? बताइए आप लोग, था कुछ ऐसा? नहीं था ना। न ऐसी कोई तलवार थी, ना कोई बहुत बड़े कोई दूसरी चीज थी। तो आखिर क्यों वो तैयार हो गया लड़ने के लिए? क्योंकि उसके विषय में बाइबल हमें ऐसा बताते हैं, उसे अपने परमेश्वर पे भरोसा था। वो परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की नजदीकी में चलता था, और हर जगह वो परमेश्वर को पहला स्थान देता था। लिखा है कि जब वो अपने भाइयों को रोटी देने के लिए गया तो वहां पर जाकर के भाइयों से उसने पूछा कि भाइयों, इससे लड़ने के लिए आप लोग इतने बड़े बड़े हट्टे कट्टे शूरवीर हो, इतने ताकतवर हो, तो क्यों नहीं लड़ते? उसने कहा तो उसकी हाइट को देख कितने बड़ा है वो, हम नहीं लड़ पाएंगे उससे। उसको ये बात भी बहुत बुरी लगी। वो जाता है राजा साउल के पास और जाकर के वो कहता है कि मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। साउल उस छोटे से बच्चे को देखकर सबसे पहले तो तरस खाता है, लेकिन साउल के अंदर एक विश्वास जाग जाता है कि कम से कम इजराइल देश के अंदर किसी ने तो ऐसी हिम्मत की कि जो जाकर के गोलियत से लड़ सके। ऐसे ही प्रियो, कभी कभी परिस्थितियां आपके विपरीत में होंगी, आपके खिलाफ में होंगी, तो उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए आपको खुद तैयार होना पड़ेगा। आपको हिम्मत बांधनी होगी, आपको ताकत परमेश्वर से मांगनी होगी। तो विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको ताकत भी देगा, सामर्थ्य भी देगा। दाऊद ने इन सारी चीजों को देखा, साउल के अंदर एक विश्वास जागा कि हाँ, एक व्यक्ति लड़ने के लिए तैयार हुआ है, तो क्यों ना मैं इसे भेजूं। तलवार से बचने के लिए उसको काफी अच्छे वस्त्र पहनाए गए जो युद्ध में सैनिकों को पहनाए जाते थे। लेकिन जब दाऊद ने उनको पहना तो उससे चला नहीं जा रहा था। उसने कहा मैं इन सारी चीजों को पहन करके नहीं जाऊंगा। उसने कहा मैं ऐसे ही जाना चाहता हूँ। वो जाता है, वो नाले में से 5 चिकने पत्थर उठाता है, अपने थैले में रखता है, गोफन उसमें रखता है और एक लाठी लेकर के वो उस घाटी में चला जाता है।
और जाकर के वहां पर वो पूरी तरीके से उनसे जाकर के लड़ना शुरू नहीं करता है, बल्कि जब उसके पास में जाता है तो अभी जैसे हमने पढ़ा, पलस्ती जैसे ही गोलियत उसको देखता है कि एक छोटा सा बच्चा मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो उसका जो सैनिक था, जो उसकी तलवार लेकर के उसके साथ साथ चलता था, वो आगे आगे चलता रहा। और जैसे ही पलस्ती दाऊद के नजदीक पहुंचता है, तो पहुंचने के बाद में उससे क्या कहता है, तब पलस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। यहां पर एक चीज को नोट कीजिए। सबसे पहली बात, इस समय पर गोलियत ने अपने आप को इतना कमजोर शब्दों का इस्तेमाल किया अपने आप के लिए। क्या मैं कुत्ता हूं कि एक छड़ी दिखाएगा और मैं छड़ी देख करके भाग जाऊंगा? सोचिए, इस व्यक्ति ने पहले ही इन शब्दों के द्वारा अपनी हार मान ली। और एक बात मैं यहां पर और बताना चाहता हूं कि यहां पे लिखा है कि वो पलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेके दाऊद को कोसने लगा। आपको पता है कोसने का मतलब क्या होता है? जब वो उसको कोसने लगा तो दाऊद को और भी ज्यादा ताकत मिल गई, और भी ज्यादा बल मिल गया, और भी ज्यादा सामर्थ्य मिल गई। कैसे मिली, इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने हमारे मूल पिता अब्राहम से इस बात को कही थी कि जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे श्राप देंगे मैं उन्हें कोसूंगा। और यहां पर तो हमारे मूल पिता अब्राहम के वंश में से ही निकला हुआ दाऊद, उसको दुश्मन कोस रहा है। तो जब उसे कोस रहा है तो परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया? दाऊद को कोसने से दाऊद को ताकत मिली, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया था कि जो तुझे कोसेगा, जो तेरे संतान को कोसेगा, जो श्राप देगा, मैं उसे कोसूंगा। और ये तो परमेश्वर के वायदे के अनुसार उसे कोस रहा है। तो परमेश्वर और भी ज्यादा दाऊद को मजबूत करता है, ताकतवर बनाता है। आगे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, फिर पलस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। उसने कहा, मेरे पास आ तो मैं तुझे मार करके अपनी तलवार से तेरे शरीर को, तेरे मांस को मैं लोगों के बीच में क्या कर दूंगा? मतलब कौओं के बीच में चील कौवे तेरे मांस को क्या करेंगे? खाना शुरू कर देंगे। वन पशु आएंगे, आकाश के पक्षी आएंगे, और वो तेरे लोथ को नोच नोच करके खा जाएंगे। लेकिन इन सारी चीजों में भी दाऊद बिल्कुल भी डरा नहीं, न घबराया। ऐसी विपत्तियां चाहे कैसी भी हमारे खिलाफ में हो, चाहे किसी भी प्रकार की कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रियो, हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर हमें जयवंत करता है, परमेश्वर हमें विजयी करता है, परमेश्वर हमें सामर्थ्य बनाता है। ऐसे ही लिखा है आगे। फिर दाऊद का जवाब सुनिए। दाऊद ने पलस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। तू भाला, सांग, तलवार लेके आया है, पर मैं अपने सेनाओं के यहोवा परमेश्वर का नाम लेकर के आया हूं। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है। हम अपनी परिस्थिति से खुद लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि इन परिस्थितियों से लड़ने वाला सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। ऐसे ही यहां पर दाऊद ने साफ साफ कह दिया कि तूने इजराइल की सेना के परमेश्वर को ललकारा है, और परमेश्वर ने तुझे मेरे इन हाथों में कर दिया है। कौन से हाथों में? इन खाली हाथों में मेरे परमेश्वर ने तुझे मेरे इन खाली हाथों में कर दिया। आगे वचन में लिखा है यहां पर, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलस्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया! क्या कहा? परमेश्वर ने
तुझे मेरे इन हाथ में कर दिया है, और अब मैं इन्हीं हाथों से तेरे सर को तेरे धड़ से अलग करूंगा, और आकाश के पक्षी और वन पशु आकर के फलस्तीन देश के सारी सेना के सबों को नोच नोच करके खाना शुरू कर देंगे। इन खाली हाथों में परमेश्वर ने दाऊद को ताकत दी थी, सामर्थ्य दी थी, और वैसा ही हमें देखने को मिलता है। आगे जब वो गोलियत जब दाऊद की तरफ भागता है उसे मारने के लिए, सुन करके कि छोटा सा बच्चा मेरी बेइज्जती कर रहा है, मुझे मारने की बात कर रहा है, वो भागा, दौड़ करके खिसियाता हुआ वो दौड़ा उसकी तरफ। गोलियत फिर भी ये सोच करके भागा कि मैं इसे मार दूंगा, लेकिन दाऊद आराम से खड़ा है, बिल्कुल निडर, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, प्रभु में आनंदित है, मगन है प्रभु में। उसने थैले में से एक पत्थर निकाला, गोफन में रखा और घुमा करके जब मारा तो लिखा है कि पत्थर उसके माथे में लगा और वो वहीं गिर गया। उसी की तलवार से क्या किया? गोलियत के सिर को दाऊद ने काट दिया, और काटने के बाद इजराइल की सेना फटाफट भागी, और फलस्तीन देश के लोग जितने भी थे फलस्तीन देश तक जाते जाते रास्ते में लाशें ही लाशें बिछा दी। क्या था? कुछ भी नहीं, पर परमेश्वर ने इसमें क्या दिया? ताकत दी। सिमसोन के हाथ में कुछ था? कुछ नहीं, पर परमेश्वर ने उसे ताकत दी। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आया, दाऊद के ऊपर आया, दाऊद ने गोलियत को मार दिया। सोचिए, आप क्या कुछ नहीं कर सकते? अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। और आज हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आना नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा सहायक के रूप में हमें दिया गया है, जिसके साथ चलना हमें बहुत जरूरी है। जब हम उस पवित्र आत्मा की सुनकर के उसके अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की आशीष हमारे जिंदगी में आनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि अपने आप को प्रभु में सौंप दीजिए, प्रभु में पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दीजिए। प्रभु इन खाली हाथों को आपके देश को बचाने के लिए इस्तेमाल करेगा, और आपका नाम उस तरीके से फैल जाएगा जिस तरीके से सिमसोन का नाम फैल गया था। लोग डरने लग गए थे और उसे बांधने की भी कोशिश नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो बड़े बड़े दरवाजों को तोड़ देता था, बड़ी बड़ी साकल और जंजीरों को भी तोड़ देता था। और आपको पता है, दाऊद के विषय में पूरे इस्राएल देश में ये बात फैल गई कि साउल ने तो हजारों को मारा, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। एक अकेलौते व्यक्ति की गिनती लाखों के हिसाब से की गई। उसका नाम फैल गया, आसपास के देश के जितने भी लोग थे सब डर के मारे अपने अपने जगहों में चले गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब हम दोबारा से इजराइल देश के ऊपर क्या करें, अटैक करें, उनको बंधुआई बनाने के लिए उनके ऊपर आक्रमण करें। लेकिन लोग डर गए थे इस बात से कि उस देश में इजराइल का परमेश्वर है, उस देश में दाऊद जैसा सूरवीर काम करता है। प्रियो, आप बिल्कुल भी घबराए ना, डरे ना, भयभीत ना हो। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है, आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है। इसलिए भयभीत मत होइए, डरिए मत, घबराइए मत, परमेश्वर के साथ चलते रहिए। प्रभु इन खाली हाथों को इस्तेमाल करेगा, आपके खाली जीवन को इस्तेमाल करेगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन, आमीन। आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपके नज़दीक आते हैं, आपके पास आते हैं, सम्मुख आते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने अच्छा मौका हमें दिया, सुंदर समय दिया प्रभु, जिससे कि हम तेरी महिमा कर सकें और तेरे नाम को ऊंचा उठा सके। प्रभु तेरे नाम को धन्य कह सके मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, आज के सुंदर वक्त में पिता परमेश्वर जी आप हमारी जिंदगी में काम करें और प्रभु हमारे खाली जीवन को, खाली हाथों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा बहुतायत के द्वारा हमारी जिंदगी से हो नहीं पाए मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। हे प्रभु, जितनों ने भी प्रभु जी तेरे वचन को सुना है, इन सबों पर आपका आत्मा काम करे, इन सबों पर आपका पवित्र सामर्थ्य आत्मा बना रहे प्रभु जी। हे स्वर्गीय पिता, सब पर तेरी दया दृष्टि, अनुग्रह, करुणा, दया, शांति, मुक्तिदाता यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।
हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष देगा, बरकत देगा। वीडियो पूरी देखें, प्रभु में आनंदित, मगन और अच्छे से प्रभु में बने रहें। हमारे सेवंथ मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सवाल, आपके जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम हर तरीके से आपका सहयोग प्राप्त कर सकें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्यार भरे शब्दों में सभी को दिल से जय मसीह।